हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि a है वह हमारे पास -1 से 1 के अंतराल में उपस्थित है। तो विचार कीजिए कि क्या a में परिभाषित निम्नलिखित फलन ak की आच्छादक या ak की आच्छादक है, जहां हमारे पास फलन है कि x बराबर x का वर्ग। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम एकीकी फलन को परिभाषित करते हैं। एकीकी फलन क्या होते हैं? तो एकीकी फलन हमारे पास होते हैं कि ऐसे फलन जिनके लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब होता है, ऐसे फलन हम एकीकी फलन कहते हैं। तो एकीकी फलन का प्रतिचित्रण कुछ इस प्रकार होता है कि मान लीजिए कोई फलन f है वह a से b में परिभाषित है, जहां हमारे पास जो a है वह समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव है a b c, एवं जो हमारे पास जो b है वह समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव है p q r। तो हमारे पास जो परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, या प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि a का प्रतिबिंब है p पे, b का प्रतिबिंब है p पे, a का प्रतिबिंब है q पे और c का प्रतिबिंब है r पे। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण है वह एक एकीकी फलन के प्रतिचित्रण को प्रदर्शित करता है। एवं हम कह सकते हैं कि एकीकी फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं, तथा यदि प्रतिबिंब बराबर हो तो अवयव भी बराबर होते हैं। अर्थात यदि f(x1) बराबर हो f(x2) के, तो जो x1 है वह बराबर होना चाहिए x2 के, तब हमारा जो फलन है वह एकीकी फलन कहलाता है। तो चलिए अब हम द्वितीय परिभाषा देखते हैं, जो कि हमारे पास है आच्छादक फलन की। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन हमारे पास क्या होता है कि यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन हमारे पास आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जो फलन है हमारा f है वह a से, हमारे पास कोई फलन है f जो कि a से b में परिभाषित है, जहां हमारे पास जो a है वह समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हैं 1 2 3 और 4, और जहां हमारे पास b है वह समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव हैं a b और c। तो हमारे पास जो सह प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का जो हमारा प्रांत है उसमें पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो हमारा प्रांत है उसमें पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। तो मान लीजिए a का पूर्व प्रतिबिंब है 2 पे और 1 पे, b का 3 पे और c का 4 पे। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण है वह आच्छादक फलन को प्रदर्शित करता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी परिभाषित करते हैं, यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसा जो हमारा फलन है वह आच्छादक फलन कहलाता है। एवं एकीकी आच्छादक फलन कब कहलाएगा? जब हमारा फलन एकीकी भी हो और आच्छादक भी हो, तब हमारा जो फलन है वह एकीकी आच्छादक फलन कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो a है वह -1 से 1 के मध्य परिभाषित है, और kx बराबर हमें दे रखा है, एक फलन दे रखा है x का वर्ग। तो हम सर्वप्रथम प्रतिचित्रण बनाते हैं कि मान लेते हैं, हम अंतराल लेते हैं, अंतराल हमारे पास है -1 से 1 के मध्य, जिसके हम कुछ अवयव ले लेते हैं -1 और 1, और हमारे पास जो फलन है वह a से b में परिभाषित होगा, जो कि हमारे पास फलन दे रखा है x का वर्ग दे रखा है। तो हमारे पास सह प्रांत प्राप्त होगा, जिसके अवयव हम मान लेते हैं -1 से 1, क्योंकि हमारा जो फलन है वह -1 से 1 के मध्य आने वाले सभी अवयव पर परिभाषित है, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है, जिसमें से हमने कुछ अवयव ले लिए -1 और 1। तो जब हम -1 रखेंगे x का मान, जिसका प्रतिबिंब हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, और 1 रखने पर भी हमारे पास प्रतिबिंब क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। तो एकीकी जो फलन की परिभाषा है, एकीकी फलन की हमारे पास जो परिभाषा है वह हमारे पास क्या थी? ऐसे फलन जिनके लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, या प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न
प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, तो ऐसा फलन हमारे पास एकीकी फलन कहलाता है। परंतु यहाँ भिन्न भिन्न नहीं है, -1 का प्रतिबिंब भी 1 पर है और 1 का भी प्रतिबिंब 1 पर है, अर्थात हमारा वो जो फलन है वह एकीकी फलन नहीं है। तो चलिए इसे कुछ इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि f(x1) बराबर हो f(x2) के, तो x1 का मान x2 के बराबर प्राप्त होना चाहिए, तो x1 का वर्ग बराबर x2 का वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि हम जो हमारा फलन है कि x बराबर x का वर्ग, तो x1 रख देंगे x की जगह और x2 रख देंगे x की जगह, तो x1 का वर्ग बराबर x2 का वर्ग प्राप्त होगा, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं x1 का वर्ग माइनस x2 का वर्ग बराबर 0, जिसे हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 गुणा x1 प्लस x2 बराबर 0। a का वर्ग माइनस b के वर्ग के सूत्र की सहायता से a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 बराबर है x2 के एवं x1 बराबर हमारे पास प्राप्त हो रहा है माइनस x2 के, जो कि परिभाषा हमारे पास थी एक ही फलन की कि यदि f(x1) बराबर f(x2) के हो तो x1 बराबर x2 प्राप्त होना चाहिए, परंतु हमारे पास साथ ही साथ x1 बराबर माइनस x2 के भी प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा जो फलन है अतः फलन एकीकी फलन नहीं है एवं आच्छादक फलन की परिभाषा हमारे पास यह होती है कि जो हमारा परिसर है अर्थात सह प्रांत की, आच्छादक फलन की हमारे पास परिभाषा यह होती है कि यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, परंतु यहाँ हमारे पास जो -1 है इस अवयव का जो पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अनुपस्थित है, अर्थात हमारा -1 है वह छूट रहा है, इसका पूर्व प्रतिबिंब अनुपस्थित है, अर्थात हमारा जो फलन है वह आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। क्योंकि हमारा फलन आच्छादक फलन नहीं है और एकीकी फलन नहीं है, अतः फलन एकीकी आच्छादक भी नहीं है। एकीकी आच्छादक भी नहीं है। एकीकी आच्छादक फलन तभी होता जब हमारा फलन एकीकी भी होता और आच्छादक भी होता। अतः हमारा फलन ना तो एकीकी है, ना आच्छादक है और ना ही एकीकी आच्छादक फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।